बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 20 मई 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। फाइनली वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत की मुकम्मल फतह का ऐलान कर दिया। अब आपको भी शेर आया वाली फीलिंग्स आ रही होंगी वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की इस अनाउंसमेंट पर, क्योंकि पहली मरतबा नहीं है। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन 3-4 मरतबा पहले भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं। क्या इस मरतबा वागनर के चीफ की ये बात दुरुस्त है? क्या वागनर्स ने मुकम्मल तौर पर बखमुत को फतह कर लिया? लंबी चौड़ी और इम्पॉर्टेंट जंग, क्या वागनर्स जीत गए? अब ये मैसेज सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मरतबा शेर आ चुका है बखमुत के अंदर, मुकम्मल तौर पर ये शेर आ चुका है। उसकी वजह क्या है वो आगे चलकर बताऊंगा। जो वीडियो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर भी कुछ इस तरह के एविडेंस हैं जिससे पता लगता है कि वागनर के चीफ का ऐलान जो है वो फुल एंड फाइनल विक्ट्री का ऐलान था। और वागनर के चीफ ने अपने 6 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन के इस मैसेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी की, जिनसे ये महसूस होता है कि वागनर के चीफ का ऐलान फुल एंड फाइनल था। अपने फाइटर्स की जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे थे वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन, वो सुनकर भी ऐसा लगता है कि वागनर्स ये इम्पॉर्टेंट जंग जीत चुके हैं। क्योंकि जब एक बंदा मार्केटिंग करने लग जाता है किसी प्रोडक्ट की, या फिर जिस तरह से यवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स की मार्केटिंग कर रहे थे, तो 105% श्योरिटी हो तो फिर बंदा मार्केटिंग करता है, वरना बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना हो सकता है। जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुबकी का सामना हुआ, मार्केटिंग पर निकले हुए थे, मंगोली मिशन पर निकले हुए हैं, वहाँ पर अपने फाइटर्स की मार्केटिंग करते फिर रहे हैं कि देखो किस तरह से मेरे फौजी मैदान जंग में डटे हुए हैं, लाओ मुझे असलहा, गोला बारूद, F-16 दे दो, हम डिलीवर करके दिखा रहे हैं। तो इस मौके पर यह ऐलान यवगेनी प्रिगोजिन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद हैं हिरोशिमा के अंदर। फ्रांस के तैयारे में सवार होकर हिरोशिमा पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। G7 समिट में शिरकत के लिए उन्हें मदऊ किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने जो बाइडन का सबसे पहले शुक्रिया रास्ते में ही अदा कर दिया था। ट्वीट करके जो बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे F-16 प्रोवाइड करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अभी प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन जो बाइडन का ये ऐलान कि उन्होंने इजाज़त दे दी गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के फाइटर्स को F-16 पर ट्रेनिंग देने की, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को, इस तरह की खबरें में गर्दिश करेंगे कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और स्ट्रेंथ भी बताई जा रही है कुछ सोर्सेज के थ्रू, कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 ये 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो खैर, यूक्रेन के सदर ने जो बाइडन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और ऋषि सुनक, जिनकी वजह से पहला बंदा ऋषि सुनक था जिसने कहा था कि यूक्रेन को F-16 भी मिलने चाहिए, यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, इसलिए लंबी चौड़ी मीटिंग ऋषि सुनक से की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया ऋषि सुनक का कि आप ना होते और आपसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो ना होते तो शायद ये दिन यूक्रेन ना देखता कि अमेरिका ने भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया। वार्निंग्स के बावजूद, रशिया की वार्निंग्स के बावजूद। अब रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी साइडलाइंस के ऊपर मुलाकात की। नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है यहाँ पर। खैर, नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आ जाओ और मेरे पीस फॉर्मूले को ज्वाइन कर लो। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करो, उन्हें बातचीत की टेबल पर बिठाओ, लेकिन मेरे पीस फॉर्मूले के तहत। अब यूक्रेन के सदर का पीस फॉर्मूला क्या है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, हम बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेंगे दोनों पार्टियों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। मैं भी किरदार अदा करूंगा, जैसे MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात की यूक्रेन के सदर के दौरे के दौरान, उसी तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन के सदर को कहा कि ठीक है, मैं किरदार अदा कर सकता हूं और जो मेरे से मुमकिन हुआ वो मैं करूंगा। यहाँ पर भारत का जो तेल का मामला है, जो ऑयल भारत का, यूरोप ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि भारत का ऑयल हम नहीं लेंगे, ये रशिया से ऑयल ख़रीदता है, रिफ़ाइन करता है, यूरोप की मार्केट्स में भेजता है, तो इन अदर वर्ड्स ये रशिया का तेल, उसकी मार्केटिंग कर रहा है भारत। तो इस हवाले से खैर कोई बात नहीं हुई G7 समिट में भी। और क्वाड की मीटिंग जो हुई
यहाँ पर भी इस हवाले से जो इंडिया का ऑयल है उसके हवाले से बात नहीं हुई। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। क्वाड की मीटिंग के दौरान जो बाइडन, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने कहा कि की फॉर वर्ल्ड्स फ्यूचर इज इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक जो है वो दुनिया का मुस्तकबिल वहीं पर है, यानी कि जब तक चाइना को हम नहीं चित करेंगे तब तक हम दुनिया का मुस्तकबिल जो है उसमें बीइंग सुपर पावर अमेरिका नज़र नहीं आएगा। अब इस पर चाइना ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, रशिया ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह की मीटिंग है जिसका पूरा जो एजेंडा है वो घूम रहा है चाइना रशिया के दरमियान। इस पूरी मीटिंग का एजेंडा घूम रहा है और ये जो 7, 8, 9 ममालिक इकट्ठे हुए हैं इनका पूरा मरकज़ महवर चाइना और रशिया है। चाइना ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी, ये जो आपका अलामिया सामने आया इस मीटिंग के बाद, तो उस पर जापान से एहतजाज करते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में ताइवान का भी जिक्र है उस अलामिया के अंदर, तो चाइना ने कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी से गुरेज करें। और इस तरह की मीटिंग और इस तरह का अलामिया, तो फिर रिएक्शन भी उसी तरह का सामने आएगा चाइना की जानिब से। इसी तरह की स्टेटमेंट जो सर्गे लैवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से भी सामने आई कि आपकी मीटिंग का मरकज़ महवर जो है वो रशिया और चाइना है, तो आपको क्या लगता है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। और साथ ही रशिया ने ये भी कहा कि जो F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने का ऐलान G7 समिट के दौरान किया गया है, तो बाज रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करना। अब खैर यहाँ पर भी मुझे शेर आए वाली फीलिंग्स यहाँ पर भी आ रही हैं। जो रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, ये पहली मर्तबा नहीं है, दर्जन मर्तबा रशिया, चाहे लेपर्ड 2 टैंक्स हों, चैलेंजर 2 टैंक्स हों, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हों, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, रशिया की जानिब से स्टेटमेंट हर मर्तबा सामने आती है कि बहुत बड़ा रिस्क होगा, बहुत बड़ा ख़तरा होगा, ये ना करना, वो ना करना। लेकिन सब कुछ कर चुके हैं, यूक्रेन के इत्तेहादी सब कुछ कर चुके हैं और अब F-16 भी आने वाले दिनों में यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। खैर रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि वैसे हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, तुमने लीथल वेपन प्रोवाइड करके देख लिया, टैंक्स भी दे दिए, मेन बैटल टैंक्स भी दे दिए, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे दिए, लेकिन हमारा ऑपरेशन उसी अंदाज से जारी है। लेकिन आज तो जो ऐलान सामने आया यवगेनी प्रिगोजिन का, उसने मोहर तस्दीक सब्त कर दी रशिया की स्टेटमेंट पर कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ऑपरेशन की रफ्तार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लीथल वेपन का। आज यवगेनी प्रिगोजिन ने बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया कि बखमुत मुकम्मल तौर पर, यवगेनी प्रिगोजिन जो कल कह रहे थे, कल की स्टेटमेंट थी यवगेनी प्रिगोजिन की कि 1-2 रोज़ की बात नहीं है, यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, तो वही यवगेनी प्रिगोजिन आज झंडा थामे खड़े थे। झंडा किसका? रशिया का। ये पहली मर्तबा है कि यवगेनी प्रिगोजिन के हाथ में रशिया का झंडा है। पॉइंट नंबर 1 कि ये जो ऐलान था यवगेनी प्रिगोजिन का, ये फुल एंड फाइनल विक्ट्री का ऐलान था क्योंकि इनके हाथ में रशिया का झंडा था पहली मर्तबा। और यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि बखमुत को हमने मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया और हमारे फाइटर्स ने फतह किया, किसी की मदद के थ्रू नहीं, बल्कि हमने अकेले लड़कर यूक्रेन से ये इम्पॉर्टेंट जो इलाका है बखमुत का वो फतह किया। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के कहने का मतलब ये था कि रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट की खबरें सामने आ रही हैं वो गलत हैं, रशिया पीछे भाग रहा था, यानी कि पूरी मार्केटिंग कर रहे थे वो अपने प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप की। यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हम 25 मई को बखमुत से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा जो टास्क हमें सौंपा गया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वो हमने औखे सौखे निपटा दिया और हमने बखमुत को फतह करके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में बखमुत दे दिया है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जाने और उनका ये ऑपरेशन जाने, ये मैसेज था वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन का, जिससे ये लग रहा था, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो इससे ये लगता है कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन का मैसेज फुल एंड फाइनल था, बखमुत मुकम्मल तौर पर फतह हो चुका है। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन कह रहा है वही उसी तरह की स्टेटमेंट्स यूक्रेन की सामने आ रही हैं। यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हों या फिर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हों, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि सिचुएशन बहुत टेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है। अभी भी हमारे फौजियों ने, हमारे डिफेंडर्स ने
कुछ पोस्ट्स को कंट्रोल कर रखा है। मुकम्मल तौर पर बखमुत वागनर्स ने फतह नहीं किया, लेकिन यूके की जो इंटेलिजेंस डेली बेसिस पर यूके की जानिब से शेयर की जाती है, तो यूके ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए कहा कि बखमुत फतह हो चुका है, क्योंकि 4-5 रोज से बहुत इंटेंस किस्म के हमले वागनर की जानिब से नहीं, रशिया की फोर्सेस की जानिब से बहुत इंटेंस किस्म के हमले बखमुत के अंदर रिपोर्ट हुए। मैंने भी आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से फॉस्फोरस बम भी रशिया ने बरसाए और हैवी किस्म की मिसाइल स्ट्राइक्स भी रशिया की गुज़िश्ता दिनों बखमुत के अंदर रिपोर्ट हुई। तो जो वागनर के चीफ कह रहे थे कि हमने अकेले लड़कर बखमुत को फतह किया, वो तो खैर मार्केटिंग स्टंट था वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का। बहरहाल यूके की इंटेलिजेंस ने कहा, जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की, तो यूके की इंटेलिजेंस के कहने का मतलब ये था कि जी हाँ, बखमुत फतह हो चुका है, लेकिन यूक्रेन अभी नहीं मानेगा। यूक्रेन क्यों नहीं मानेगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूक्रेन के सदर मंगोली के विजिट पर हैं, वहाँ पर अपने फौजियों की मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल कर रहे वो, बहरहाल दूसरों के प्रोडक्ट्स, दूसरों का असलहा, गोला बारूद हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की मार्केटिंग करके अपने फौजियों की कि देखो किस तरह से टफ टाइम दे रखा है मेरे फौजियों ने बखमुत के अंदर वागनर्स को, और पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर, बल्कि रशिया के रीजन्स के अंदर भी रशिया को मेरे फौजियों ने टफ टाइम दे रखा है। तो खैर यूक्रेन की जानिब से आने वाले चंद घंटों में अनाउंस कर दिया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जब यूक्रेन के सदर वापस लौटेंगे अपने मुल्क, तो फिर वो किसी टेक्निकल वे में ये समझाएंगे कि बखमुत की इंपॉर्टेंस कोई नहीं थी, बखमुत खैर हम निकाल रहे हैं अपनी फोर्सेस को और हमारा फोकस क्राइमिया है, हमारा फोकस जो है वो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट टेक्निकल किस्म की जारी करके यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो आने वाले चंद घंटों में बखमुत में अपनी शिकस्त को अब तस्लीम करते हैं, या फिर यहाँ पर भी यूक्रेन के सदर की जानिब से कोई डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आएगी, डट जाने मर जाने की स्टेटमेंट सामने आएगी, आगे बढ़ने की स्टेटमेंट सामने आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइटर्स हैं, यूक्रेन के कमांडर्स जो हैं, जो बखमुत के अंदर लड़ रहे थे, उन्होंने भी एडमिट किया, और एडमिट करने के साथ यूक्रेन के फाइटर्स ने कहा कि रशिया के फौजी वेल इक्विप्ड हैं, रशिया के पास बहुत ज़्यादा असलहा है और रशिया के फौजियों की स्ट्रेंथ हमारे से 10 गुने ज़्यादा है, इसलिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस रही बखमुत के अंदर। अब यही फौजी, यही यूक्रेन के सदर के इत्तेहादी गुज़िश्ता चंद महीनों से कह रहे हैं कि रशिया का असलहा ख़त्म हो गया, रशिया के मिसाइल्स ख़त्म हो गए, रशिया के सारे फौजी मारे गए। अभी रिसेंट बात है, 9 मई को जब रशिया की विक्ट्री डे परेड थी, तो वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था यूक्रेन के इत्तेहादियों ने कि विक्ट्री डे परेड में दिखाने के लिए रशिया के पास कुछ भी नहीं था। अब वही यूक्रेन के कमांडर्स कह रहे हैं कि रशिया के फौजी वेल इक्विप्ड हैं, रशिया के फौजियों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बखमुत के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। सिचुएशन टेंस नहीं है बखमुत के अंदर, आपके लिए सिचुएशन अब कोई रही नहीं, क्योंकि बखमुत मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक रशिया ने, वागनर्स ने फाइनली बखमुत को फतह कर लिया है। नज़र रखेंगे रशिया के रिएक्शन पर भी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वापसी पर भी, कि वापस आकर वो इस शिकस्त को किस तरह से तस्लीम करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।